This meeting is being recorded. Yes. नमस्कार पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्म जागृति परिवार में। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू मैम, अब आज हमारा दूसरा दिन है अंतर्मन की शक्ति बुक का, तो हम सब तैयार हैं आपसे सुनने के लिए। ओवर टू यू पुष्पा जी, आप आए और हमें सुनाएं ज्ञान। स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे जी, थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। और हमारा परम पिता ब्रह्मर्षि पिता महापत्री जी को भी अनंत कोटि धन्यवाद है। और ये बुक का ज्ञान जो दिए है सरशी जी महाराज, इनका भी अनंत कोटि धन्यवाद है और उनको नमस्कार भी कहती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा है। मन के बारे में ही हमको बहुत समझ हमारा जीवन चेंज होता है, इसलिए ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये बुक। आज कल तो हम बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, आज और ओके। बेस्ट सेलर विचार नियम के रचनाकार सरशी जी है। अंतर्मन की शक्ति और पुराने प्रोग्रामिंग तोड़ने की युक्ति, पुराने प्रोग्राम से है अंदर तोड़ने की युक्ति चाहिए। और मन स्थिति बदलकर परिस्थितियां बदले। जब मनुष्य की स्थिति बदलेगा तभी परिस्थितियां भी बदल जाता है। भाग 4 प्रोग्राम कुछ कह रही हैं? डिस्टर्बेंस आ रहा मैम बहुत, आप एक बार म्यूट ऑल करके। ठीक, यस यस पुष्पा जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिए आप। तो आज भाग 4 है, सफलता के लिए अपडेटेड प्रोग्रामिंग कैसा करना है देखेंगे। इंसान के अंतर्मन की बैड प्रोग्रामिंग, बैड मीन्स BAD, बैड, B मीन्स बचपन, A मीन्स अज्ञान और D मीन्स दुख में हो चुकी होती है। पृथ्वी पर जन्म लेने के साथ ही इंसान हर घटना और कार्य में जो प्रतिक्रिया देता है वही उसका सहज व्यवहार बन जाता है। इसलिए छोटेपन से ही प्रतिक्रिया कैसा देना, सब कुछ हम बड़ों से सीखना है और वो भी अच्छी तरह से हमको ट्रेनिंग देना, बच्चों को अच्छी तरह से, वो भी खुद भी फॉलो करना, फिर बच्चों को भी सिखाते रहना है। जब पहली बार बच्चे ने अपने शरीर को कष्ट होने पर खुद को रोते हुए देखा, जब पहली बार वह स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करके स्वयं को तृप्त पाया, या पहली बार उसने माता पिता अध्यापक से थप्पड़ खाया, तब वह इस घटनाओं को देखने का सही तरीका नहीं जानता था। उस अवस्था में वह सुख और दुख का भेद नहीं समझ पाता। इसलिए जो समझ और ज्ञान उसे बचपन, अज्ञान और दुख में मिला, उसी को उम्र भर दोहराते दोहराते वह बूढ़ा हो जाता है। अभी हम भी देख सकते हैं ना, हमारे बच्चे भी कितना भी डांटो, कितना भी थोड़ा थप्पड़ मारो, फिर भी माँ को आगे चिपक लेता है, वो नहीं जाता वहां से। माँ को ही कुछ प्यार भी करो तो भी माँ चाहिए, अगर मारे तो भी, डांटे तो भी माँ ही चाहिए। उसको ऐसा आता है, उसको पता नहीं ये अच्छा है बुरा, कुछ पता नहीं उसको, ऐसा स्थिति में वो रहता है। इसी तरह वो बड़े होके बूढ़ा भी हो जाता है, ऐसा होता है बोल के सरशी जी बोल रहे। बड़े होने पर भी समझ और ज्ञान के अभाव में उसे यह विचार ही नहीं आता कि बचपन की प्रोग्रामिंग को अपडेट करना चाहिए। गलत प्रोग्रामिंग के चलते बचपन में इंसान का जिन घटनाओं से पाला पड़ा था, उसी प्रकार की घटनाएं बाद में भी उसके सामने आते रहती है। फिर भी वह एक पल रुककर कभी मनन नहीं करता, बल्कि पुराने ढांचे से ही वही पुरानी प्रतिक्रिया दोहराता है, क्योंकि उसको सिखाने वाले कोई नहीं, ऐसा करे तो ऐसा बोल के। ये सब ज्ञान स्कूल में होना चाहिए, और पेरेंट्स के लिए भी एक क्लासेस होना चाहिए और बच्चे के लिए भी एक क्लासेस होना, तब जाके कुछ सुधार आ सकता है समाज में। नहीं तो सरशी जी एक ऐसा बोल रहे, लाखों लोग सुन रहे, मगर बच्चे तो स्कूल में पढ़ के आते हैं, मगर घर में पेरेंट्स को नहीं पता है तो कैसा है। पेरेंट्स को भी एक ज्ञान जाना चाहिए और बच्चों को भी एक ज्ञान जरूर जाना चाहिए।
जैसे किसी ने थप्पड़ मारने की बात कही तो शरीर पर वैसा ही कष्ट होने लगता है जैसे बचपन में हुआ था। पसीना आने पर जैसी प्रतिक्रिया बचपन में आती थी वही बड़े होने पर भी आती रहती है। अंतर्मन अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग के कारण सुख या दुख मनाने का आदेश देता रहता है। मन की ऐसी घोषणा के कारण ही शरीर में दुख कष्ट बढ़ते रहता है। इसलिए इंसान को अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग बदलकर नई सकारात्मक प्रोग्रामिंग करने की आवश्यकता है। विचारों और भावनाओं में सकारात्मक परिवर्तन लाकर इंसान अंतर्मन की प्रोग्रामिंग बदल सकता है। जिन विचारों और भावनाओं की पुनरावृत्ति होती है आगे चलकर वे ही विचार हकीकत में बदलते हैं। उदाहरण के लिए किसी को बचपन से ही किसी चीज या प्राणी से डर लगता है तो उसके अंतर्मन को बार बार सकारात्मक सूचनाएं देकर उसकी प्रोग्रामिंग बदलकर मन से डर को बाहर निकाला जा सकता है। कुछ भी डर है तो कुछ भी प्रॉब्लम है तो भी बार बार सकारात्मक कुछ गाइडेंस देते रहना चाहिए। ऐसा करते 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 वो डर जो है वो चले जाता है। आई एम गॉड्स प्रॉपर्टी, नोबडी कैन डू एनीथिंग, ऐसा अपने आप को बोलते रहना चाहिए। इंसान की महत्वाकांक्षाएं तो बहुत होती है लेकिन पुरानी प्रोग्रामिंग के कारण वह उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता। जब तक इंसान होश और जोश में अंतर्मन को कार्य करने का संकेत नहीं देता तब तक उलझन की अवस्था में ही रहता है। अगर वह अपने अंतर्मन को जल्द से जल्द और स्पष्ट रूप से बता पाएगा कि वह क्या चाहता है तभी बिना किसी बाधा के उसकी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी। इसके लिए अपनी इच्छा को एक डायरी में लिख कर रखे और उसे कई बार पढ़े ताकि वह अंतर्मन तक पहुंच सके। लिखित और स्पष्ट संकेत को अंतर्मन सही कमांड के साथ ग्रहण कर सही समाधान खोज निकालता है। इस अध्याय से अंतर्मन का कार्य सरल हो जाता है। अंतर्मन को जो नई शक्तिशाली प्रोग्रामिंग देनी है उसका हर कदम लिख कर रखे। होश और उत्साह के साथ नए सकारात्मक विचारों द्वारा अपने आप को प्रोग्राम करे और स्वयं के साथ ईमानदार रहे। जीवन में जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उसे डायरी में लिखने के साथ 6 महीने तक निरंतरता से दोहराना भी अनिवार्य है। ईमानदारी से यह अभ्यास करने से मनचाही अवस्था, मनचाही वस्तु और मनचाही सफलता से आपका साक्षात्कार होगा बोल के बोले। क्योंकि हम कभी भी कुछ चाहते हैं तो एक बार बोलते हैं हमको जीवन में ऐसा चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, नेक्स्ट मिनट और दूसरा संकेत भेजते रहते हैं यूनिवर्स को। वहां पे कंफ्यूज हो जाता है इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बोल के। इसलिए हमारा प्रोग्राम ठीक नहीं है। एक डिजायर रखे तो उसके बारे में ही सोचते रहना चाहिए। संकल्प एक ही होना चाहिए। हाँ, वो सोच लिया बस वही, नहीं तो फिर पूरा नहीं होगा वो। नहीं होगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगी। नहीं थोड़ा एक बार ऐसा होता है कि एक बार अच्छा सोच लेते हैं ऐसा होना चाहिए बोल के, बाद में दूसरा वो नहीं और दूसरा प्रोग्राम दूसरा तब कंफ्यूज हो जाता है। एक चाहे तो से सोच समझ के लिखना, नहीं तो मन में लिख लेना, लिख के अच्छी तरह से उसके बारे में ही सोचना चाहिए और उसके प्रयास भी करना है, श्रम भी करना है। मुझे फर्स्ट क्लास चाहिए, मुझे डिस्टिंक्शन में पास चाहिए 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 बोले तो नहीं आता है। चाहिए चाहिए बोलते रहना, अच्छी तरह से पढ़ना भी, ये भी करना है वो भी करना है, तब जाके सफलता मिलती है। और पुरुषार्थ, मेहनत, परिश्रम करना। हाँ, परिश्रम भी करना है, उसके बारे में परिश्रम भी करना है। वो क्या बोलते हैं बिना परिश्रम के ऐसा नहीं आता है। बिल्कुल, हाँ, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। हाँ, कुछ प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करके। अभी क्या बोलते हैं हवा में दिया जला के परमात्मा आप ही इसको सेव करो बोलते नहीं, आप हम थोड़ा ऐसा रखना है, बाद में परमात्मा आप थोड़ा हेल्प करो बोल के बोल सकते हैं। हम कुछ नहीं करता, ऐसा हवा में रख दिए तो कैसा होगा, दिया बुझेगा ही ऐसा। तो हम जो करना है वो करके बाद में परमात्मा को एप्लीकेशन देना है, तब जाके हमारा डिजायर 100% फुलफिल होता है, ऐसा है।
सो अभी भाग 5 पढ़ेंगे, नई प्रोग्रामिंग, नया दृष्टिकोण। प्रशिक्षण का हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है, यह सब जानते हैं। इंसान शिक्षा, खेल या व्यवसाय के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करता है। देखिए, प्रशिक्षण चाहिए, मैं बोली ना भी, प्रशिक्षण प्राप्त करता है ताकि वह उस क्षेत्र में निपुणता हासिल कर सके। प्रत्येक प्रशिक्षण की तरह इंसान के जीवन में विचारों का प्रशिक्षण भी महत्वपूर्ण है। जिन विचारों को प्रशिक्षण नहीं मिला है, वे विचार इंसान को उलझा देते हैं और वह दुखी हो जाता है। विचारों के अप्रशिक्षित होने के कारण इंसान अपने दुख के लिए दूसरों पर दोष लगाता रहता है। वह घटना और लोगों को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखकर अस्वीकार करता है, जिससे उसके अंतर्मन को अस्वीकार करने की आदत पड़ जाती है। उसे कभी भी यह संदेह नहीं होता कि उसके दुख का कारण उसके अपने ही विचार है, ना कि घटना या लोग। इंसान के साथ जो घटनाएं होती है, उसके साथ मन आकर यह बुरा हुआ की घोषणा करके दुखी होता है। कई बार तो कुछ देखकर सुनकर इंसान अचानक बोर्डम, निराशा महसूस कहता है, अब जीकर क्या फायदा। इसकी वजह है मन पुरानी प्रोग्रामिंग अनुसार अचानक नकारात्मक भावनाओं में चला जाता है। जैसे किसी के खांसने पर कोई परेशान हो जाता है और ऐसे में उसे पता नहीं चलता कि उसकी प्रोग्राम की वजह से वह खांसी को अस्वीकार करके परेशान हो रहा है। ऐसी कई घटनाओं को इंसान गलत प्रोग्राम की वजह से ही अस्वीकार करता है। इसलिए ऐसे सिचुएशंस आता रहते हैं, स्वीकार करेंगे, अस्वीकार करेंगे। एग्जाम है, ये टेस्ट है, बहुत सारे सिचुएशंस आता रहता है। ये पसंद, ये नापसंद, ऐसा कुछ नहीं, सब साक्षी भाव से देखते रहना चाहिए। वो स्टेज आए जब तक ये सब टेस्ट होता रहता है, फेल होते रहते, थोड़ा सीखते रहते, पास होते रहते, ऐसा होता है जिंदगी में। तो मुक्ति मिले जब तक, ऐसा होता है। और इसे ऐसे समझे जैसे जब कोई बच्चा बीमार पड़ता है तब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह हर चीज को अस्वीकार करता है। उसके बावजूद परिवारजन उसे कुछ दवाइयां जबरदस्ती देते हैं और उसके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। ऐसे में बच्चा तो स्वस्थ हो जाता है, लेकिन वह गलत फहमी का शिकार हो जाता है। उसे लगता है मैंने कुछ चीजों को अस्वीकार किया, उसी कारण मैं स्वस्थ हुआ। वह सत्य नहीं देख पाता कि शरीर के स्वस्थ होने और उसके अस्वीकार करने में कोई संबंध नहीं था। शरीर तो दवाइयों से ठीक होने वाला ही था, उसके स्वीकार करने या न करने से नहीं। मगर मन प्रशिक्षित न होने की वजह से यह तर्क नहीं समझ पाता और बड़े होने पर भी घटनाओं को पुराने नकारात्मक ढंग से देखने लगता है। और जैसे ही इंसान अपने विचारों को प्रशिक्षण देना आरंभ करता है, उसके समक्ष कई रहस्य खुलने लगते हैं। उसे यह विश्वास होने लगता है कि अंतर्मन को प्रशिक्षण देने से जीवन के दुखों को मिटाया जा सकता है। उसकी बुद्धि खुलने लगती है और वह नए सकारात्मक ढंग से घटनाओं को देखता है। आइए इसे एक परिकल्पना से समझते हैं। आप जानते हैं, जब भी किसी इंसान को गुस्सा मीन्स मार पड़ता है, तब उसे बहुत क्रोध आता है और वह मरने मारने का पर उतर हो जाता है। और परंतु सोच कर देखे, यदि गुस्सा पड़ते ही उसका चेहरा शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय या उसके पसंदीदा कलाकार जैसा दिखने लगे, तो वह गुस्सा मारने वाले पर नाराज होगा या इस बात से खुश होगा कि वह खूबसूरत होते जा रहा है। जाहिर है वह मन ही मन खुश होगा। वह गुस्से और गुस्सा मारने वाले को नए दृष्टिकोण से देखते हुए स्वीकार करेगा और उसके अंदर एक सुखद अनुभूति होगी। अब उसे दुख नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर से सकारात्मक घोषणा निकलेगी कि यह तो वही तो हो रहा है जैसा मैं चाहता हूँ।
अभी किसी को बोल दीजिए, अभी कोई गुस्सा करे तो बोलना लव एंड अफेक्शन ओवरफ्लो होगे तो गुस्सा आएगा। आपको गुस्सा क्यों कर रहे हैं, कितना प्यार मुझे क्यों करते हैं आप, ऐसा बोल लीजिए। देखिए उनका गुस्सा कैसा उतर जाता है। और ऐसा भी करना, गुस्से में आप तो बहुत सुंदर लग रहे, ऐसा बोले तो भी उनको खुशी हो जाता है। सो वहां पे नफरत, जो नाराजगी है, वो सब निकल जाता है। ऐसा दिल का वो, ये क्या बोलते हैं उसका पसंद आता है। कोई कोई प्रेज करा तो लोगों को पसंद भी आता है। और वहां ऐसा सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ऐसा भी हम बोल सकते हैं। इसी तरह यदि इंसान को पता चल जाए कि उसके जीवन में होने वाली घटना या उसके आसपास के लोग उसके अंतर्मन को प्रशिक्षण देने के लिए निमित्त बन रहे हैं, तो वह उन्हें नए ढंग से देख पाएगा। वह नकारात्मक घटना को भी सकारात्मक घोषणा भी बड़ी सरलता के साथ परिवर्तित कर पाएगा। और ये बात भी करेक्ट है, क्योंकि जिसे बहुत पसंद करते वही लोग बहुत नाराज हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। उनके भीतर जाके देखने से पता चलता है क्यों हमसे नाराज करे, बेटा हमें बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। जिसे हम प्यार करते हैं उसी के ऊपर नाराज आता है, नाराजगी आता है ना। वो भी हम समझ के उनको क्या बोलते हैं, उल्टा जवाब नहीं देना है, लड़ना नहीं उनसे, और प्यार से उनको समझाना है क्या चाहिए आपको, क्या हमें हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बोल के बात करके उसको सुलझा सकते हैं। इसे सही बताने की कोशिश की जा रही है कि अंतर्मन की शक्ति बहुत विशाल और अद्भुत है, जिस कारण यह एक साथ कई कार्य करता है। यह शरीर की प्रक्रिया सिस्टम को चलाता है, सहज मन का साथ देता है, पुरानी प्रोग्रामिंग के अनुसार प्रतिक्रिया करता है और भविष्य के लिए नई घोषणा करता है। इस बहुआयामी कार्य करने वाले अंतर्मन को यदि प्रशिक्षित किया जाए तो यह उन्हीं कार्यों को नए ढंग से करने लगेगा। फिर हर घटना में इंसान बिना कारण भी प्रसन्न रहना सीख जाएगा। ऐसा हो गया कि हम अच्छा रोड्स है, अच्छा गाड़ियां है, सब कुछ है, मगर ट्रैफिक रूल्स नहीं है तो, ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं तो कैसा होगा। ट्रैफिक सिग्नल्स होना चाहिए, वहां पे पुलिस से रह के अच्छी तरह से उनको मार्गदर्शन देते रहना चाहिए। जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो होगा वो सेफ रहेगा। नो, जो नहीं फॉलो होगा, एक बार दो बार बच सकते हैं, बार बार नहीं बच सकता है ना। इसी तरह अंतर्मन को भी एक प्रोग्रामिंग देना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स जैसा है ऐसा हम भी उसको भी एक रूल्स बताना है। उससे वो फॉलो करने से बाहर का मन भी अच्छी तरह से उसको फॉलो करता है, तब जाके हमें अच्छा रिजल्ट आना शुरू होता है, ऐसा बोलते हैं। और बात 6, ध्यान में प्रशिक्षण का महत्व क्या है। ध्यान में ये प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देने का क्या महत्व है। आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि कौवा डाली पर बैठा और डाली टूट गई, मगर आप जानते हैं कि असलियत में डाली पहले से ही टूटने वाली थी, जो कौवे के बैठते ही टूट गई। यह एक संयोग था। इसी प्रकार इंसान के अंदर पुरानी प्रोग्राम के चलते घटना हो रही होती है, उसे लगता है कि यह संयोग से हो गया, लेकिन प्रशिक्षण मिलने के बाद वह इन सभी घटनाओं को नए ढंग से देखता है और अंतर्मन की प्रोग्रामिंग बदलकर आगे बढ़ता है। और अंतर्मन की गहराई तक यह एक नया दृष्टिकोण उतर जाए, इसके लिए इंसान को निरंतर ज्ञान का अभ्यास करना होगा, ताकि वह उसका लाभ उठाकर बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। किंतु इंसान ध्यान न करने के कारण ढूंढकर उसे टालते रहता है। उसे इस बात का महत्व नहीं पता होता कि ध्यान में उसके अंतर्मन को प्रशिक्षण मिलता है। ध्यान में मेडिटेशन करते वक्त हमारे अंतर्मन को प्रशिक्षण ऑटोमेटिक मिलता रहता है, टालना नहीं है। और कल्लू मन बोलते हैं उसको, कल करेंगे परसों करेंगे ऐसा बोलता रहता है। तोलुमन बोलते हैं। तोलुमन मीन्स तुलना करते रहना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये वैसा है, ऐसा तुलना करते रहते ना, कंपेयर करते रहते, जज करते रहते, उसको तोलुमन बोलते हैं। अरे तो इसको कल्लुमन का मतलब है कल 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 करेंगे बाद में करेंगे बोलते रहते, उसको कल्लुमन। और कल्लुमन तोलुमन को आने नहीं देना चाहिए।
सोचे अगर किसी से यह कहा जाए कि प्रतिदिन ध्यान साधना करने से 60 साल की उम्र में उसे 60 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो वह रोज ध्यान करना चाहेगा। मगर वह जब भी ध्यान में बैठेगा उसके मन में 60 करोड़ रुपए का ही विचार आता रहेगा। ऐसे ध्यान साधना का जीवन में कोई लाभ नहीं, जिसमें इंसान का मन किसी लालसा में अटका हुआ हो। इस तरह तो प्रशिक्षण के लिए 60 करोड़ साल भी कम पड़ जाएगा। जब इंसान सही प्रशिक्षण के साथ ध्यान में बैठेगा तब उसका मन ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए पत्री जी बोलते ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति बोलते। फिर वह 60 करोड़ की मांग नहीं करेगा। वह सही तरीके से ध्यान कर पाएगा तो ही नया दृष्टिकोण प्राप्त करेगा और उसका लाभ भी ले पाएगा। संसार में रहते हुए इंसान सांसारिक बंधनों में बंधा रहता है और जीवन के छोटे छोटे माया जालों में फंसा रहता है। उसका मन कभी कपड़ों की डिजाइन में, कभी किसी लाइफ स्टाइल में, कभी फैशन में, तो कभी धन दौलत में ज्यादा मग्न रहता है। ज्ञान इंसान को संसार में रहते हुए मोह माया से बचने का मार्ग दिखाता है, लेकिन यही माया ज्ञान में जाने के बावजूद वो तो उसका कोई लाभ नहीं। जैसे इंसान मंदिर सत्संग आदि में जाए और वहां भी कपड़ों के रंग, डिजाइन, पैटर्न्स देखे तो इसका मतलब उसके अंतर मन को कोई फर्क नहीं आया। फिर चाहे वह मंदिर के अंदर हो या बाहर, यदि वह कपड़ों और शरीर में नहीं अटकता है तो पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इंसान के मन को ट्रेनिंग मिल गई है। फिर हर चीज को अलग नजरिए से देखकर नई घोषणा करने की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान में बैठने से नकारात्मक विचारों का दर्शन होने लगता है और इंसान कह पाता है कि यह प्रशिक्षण का समय है। जब वह अंतर्मन में उभरे सुख और दुख दोनों भावनाओं को साक्षी भाव से देखता है तो उसे उन्हें प्रशिक्षण देने का मौका मिलता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप, छांव, खाली पेट, भरे पेट, सुबह, दोपहर, शाम और रात इत्यादि किसी भी अवस्था में इंसान ध्यान में बैठकर अपने विचारों को देख पाया तो उसका आत्मविश्वास दृढ़ होते जाएगा। अंतर्मन की घोषणा बदलते जाएगी, क्योंकि ध्यान में उसे अपने आंसुओं को भी नए ढंग से देखने का प्रशिक्षण प्राप्त होने लगता है। ऐसे आंसुओं को हम आनंद बाष्प कह सकते हैं। ध्यान में उसे समझ मिलती है कि उसका जीवन सुखमय और आरामदायक हो सकता है। निरंतर और नियमित ध्यान में जाते रहने से अंतर्मन बड़े से बड़े कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि इंसान की यह नई प्रोग्रामिंग आनंद प्राप्त के लिए हो। हर घटना में कुछ विचार उठते हैं, इसलिए अंतर्मन की ऐसी तैयारी की हो कि इंसान के जीवन में बाहर की कोई भी घटना उसे परेशान न कर पाए। पुरानी प्रोग्रामिंग के कारण घटनाओं को गलत ढंग से देखने की आदत उसके अंदर दुख निर्माण करती थी, मगर धीरे धीरे उसका अंतर्मन सही घोषणा करना सीख लेता है और जीवन में स्वतः ही सकारात्मकता आ जाती है। एक बार मैं ऐसी दूरदर्शन नहीं, टीवी नहीं, आई एम सॉरी, यूट्यूब में देख रहे थे। किसका प्रोग्राम? ब्रह्म कुमारी के मैडम है ना, ब्रह्म कुमारी के उनका सिस्टर शिवानी। हाँ, अच्छा लगता है मुझे। सिस्टर शिवानी का एक प्रसंग सुन रही थी मैं। एक बार सुन रही तो वो बोल रही कैसे कंट्रोल करना थॉट्स, उसके बारे में वो बता रही थी। वो बोल रही थी मैडम, ऐसा बहुत सारे विचार आते हैं ध्यान में, तो हम रोज बैठते हैं, बहुत सारा आता रहता है, हम ध्यान तो नहीं कर पा रहे। तब वो बोलते हैं ध्यान में विचार को बोलना बाद में आना। अभी हम 1 घंटे के लिए ध्यान में बैठ रहे, आप बाद में आना, 1 घंटे के बाद में आना, ऐसा आप अपने आप को बोलना। फिर दूसरा बार फिर आता है, फिर आए तो बोलना, हम बोले ना आपको बाद में आने के लिए, 1 घंटे के बाद में आने के लिए हम बोले ना, बोल के अपने आप को बोलना है। फिर तीसरा बार आता है तो हम कितने बार बता रहे हैं आपको,
एक बार बताए, 2 बार बताए, अभी तीसरी बार बता रहे, हम अभी लास्ट बार टाइम बता रही हूँ, आप 1 घंटे के बाद ही आना है, अभी नहीं आना बोल के ध्यान में बैठे तो वो अभी भी नहीं आएगा, फिर 1 घंटे के बाद जरूर आएगा। हम ऑर्डर दे दिए ना 1 घंटे के बाद आओ, क्योंकि अभी मेडिटेशन में है। सो बाद में 1 घंटे के बाद में वो विचार आए तो ठीक है, कौन सा विचार है उसके बारे में सोच के उसका कोई सोल्यूशन है तो कुछ सॉल्व करना है तो कर लेंगे। ऐसा ऐसा अच्छी बात से सुनता है वो, मगर 2 बार 3 बार तो कहना पड़ता है, मगर कहने से मैं प्रैक्टिस करके देखी, नहीं आया वो ताट। ऐसा भी कर सकते हैं। मैं बोली जब कोई कुछ बोले तो मैं इमीडिएटली प्रैक्टिस करना शुरू कर देती हूँ, देखेंगे बोल के, है ना। ऐसा करके मैं देखी वो थॉट नहीं आया, बाद में 1 घंटे 1.5 आवर्स के बाद में आया वो थॉट। ऐसा भी होता है, इसलिए खाली समय का दुरुपयोग न करें। भाग 7, इंसान को यदि एक साथ 2 काम करने के लिए कहा जाए, जैसे शर्ट के बटन लगाना और गाना गाना, तो वह करेगा, कहेगा कोई दिक्कत नहीं, गाना गाते गाते हाथ से बटन लगाने का कार्य हो सकता है। इस तरह इंसान अपनी आदत अनुसार एक साथ कई कार्य करते रहता है, जैसे ड्रेस पहनते हुए टीवी देखना, खाना बनाते हुए बातें करना आदि। यही आदत का चमत्कार है, उसमें कुछ आदतें डलवाई जाती है ताकि आगे वह समय का सही इस्तेमाल करके अपना ध्यान मूल लक्ष्य पर केंद्रित कर पाए। मगर इस इंसान के पास लक्ष्य नहीं होता, वह अनावश्यक कार्य करते रहता है और फिर यही उसकी आदत बन जाती है। ये गलत आदतें उस पर तब ज्यादा हावी होती है जब वह खाली होता है या अकेला होता है। बल्कि अभी पत्री जी भी देखिए, 2004 में जाना आंध्र प्रदेश होना चाहिए, और लक्ष्य रखे हैं 2004 के अंदर जाना आंध्र प्रदेश, जितने लोग हो सके उतने लोग आंध्र प्रदेश में जाने सीखना चाहिए। ऐसा 2008 में ध्यान भारत, 2012 में ध्यान जगत, 2016 ध्यान पिरामिड्स, 2020 ध्यान वेजिटेरियन। ऐसा वो एवरी 4 आवर्स 5 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स को एक लक्ष्य रख के उसके ऊपर काम करते रहते। ऐसा करना चाहिए, ऐसा करके हम ध्यान में करना है। ऐसा लक्ष्य रख के काम करने से बहुत अच्छी तरह से हमारा काम हो जाता है, बोल के पति जी भी कह रहे थे। सो वो करके दिखाते हैं, बोलते कम है मगर करके हमको दिखाते हैं। खाली समय में इंसान जाने अनजाने में कुछ ऐसी आदतें डाल लेता है जो अंतर्मन की आदत बन जाती है, या अर्थात उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है। फिर वह अपनी आदत अनुसार एक मशीन का तरह कार्य करने लगता है। उसकी यही गलत आदतें उसके लिए आगे फंदा बन जाती है। आइए इसे एक परिकल्पना से समझते हैं। मान ले आप एक जासूस है और आपको ऐसे इंसान की जासूसी करने के लिए कहा गया है जो बाहरी मुल्क परदेश से आया है। आपको उस पर नजर रखकर उस पर टिप्पणी निकालने का काम सौंपा गया है। आप उस इंसान की हर हरकत पर ध्यान देते हैं, उसे नोट करते हैं, और क्योंकि वह इंसान दूसरे मुल्क से आया है और उसके पास काफी खाली समय है, वह कुछ काम बार बार करते रहता है, जैसे मैच बॉक्स खोलता है, तीली जलाता है, फेंकता है, दूसरी तीली निकालता है, जलाता है, अलग अलग दुकानों पर जाकर चीजों के भाव पूछता है मगर खरीदता कुछ नहीं है, विंडो शॉपिंग बोलते हैं इसको। होटल में जाकर 4-5 कप चाय पी लेता है आदि। इस तरह वह अपना समय बिताता रहता है। आपको यह बात मालूम नहीं है, इसलिए आप उसकी सारी हरकतें नोट करते रहते हैं। आप सारा दिन उसकी जासूसी करते हैं, वहां जहां भी जाता है आप भी छिप कर उसके पीछे पीछे जाते हैं। इतना ही नहीं, आप फिर से उस स्थान पर जहां उसने कुछ हरकतें की है जाकर जांच करते हैं, जैसे मैचेस चेक करना, जिन दुकानों पर वहां गया था उसने क्या भाव तोल किया, कौन सी चीजों की मांग की, इन सब बातों के पीछे छिपे रहस्य जानते हैं। ये सब करते करते आपका जीवन नर्क बनने लगता है, क्योंकि आप रोज रोज एक ही क्रिया करके बोर होने लगते हैं। अब आप इस इंसान से छुटकारा पाना चाहते हैं,
कुछ महीनों बाद वह इंसान फिर से अपने मुल्क लौट जाता है। और मगर धीरे धीरे उस जासूसी का असर आपके अंतर्मन पर होने लगता है, क्योंकि अंतर्मन ने आपकी हर क्रियाओं को गंभीरता से ले लिया है। अब अंतर्मन की प्रोग्रामिंग के अनुसार आप भी आदतवश वह सब करने लगते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं थी, जैसे बैठे बैठे मैचेस की तीली जलाना, किसी दुकान पर जाकर चीजों के भाव पूछना आदि। आप अपनी ही इन आदतों की वजह से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप पर पहले नहीं करते थे, मगर अब खाली समय में आपको यह करने की आदत पड़ चुकी है। वो उसको देख देख के इसको अंतर्मन तक चले गया, वो भी ऐसे करना शुरू कर दिए। देखा जाए तो जीवन में भी इंसान के साथ ही हो रहा है। कुछ कार्य करने से पहले उसे सोचना न पड़े, इसलिए अचेतन मन पहले से ही प्रोग्रामिंग हो चुका होता है। इंसान को आगे तो थोड़ी सी भी तकलीफ न हो, इसलिए जरूरत पड़ने पर मन खुद ही मशीनी में जीवन जीना शुरू कर देता है। दूसरे के बारे में, दूसरों के माइनस पॉइंट्स के बारे में हम कितना बुरा बोले तो बैक बाइट करे तो भी वही आदतें विदाउट और नॉलेज हम भी करना शुरू कर देते, ऐसा बोल रहे। इसलिए हम दूसरों के बुराई के बारे में नहीं बात करना है। हम दूसरे के अच्छे के बारे में बात किया तो अच्छापन हमें आगे तो अच्छी बात है, मगर बुराई का नहीं। अभी कभी हम वेजिटेबल्स खरीदने के लिए जाते हैं तो फ्रूट्स खरीदने के लिए जाते तो हम देखते हैं ना क्या अच्छा है बोल के, अच्छा अच्छा वेजिटेबल्स अच्छा फ्रेश फ्रेश वाला निकाल के तोला करके लेके आते। इसी तरह सब में अच्छा ही देखना है, सब में अच्छा ही क्या है, इनमें अच्छा ही क्या है, उसमें अच्छा ही क्या है, ऐसा देख के वो अच्छे गुण को लेके आना है अपने पास। बुराई देखते हैं, बुराई देखने से क्या होता है, वो बुराइयां विदाउट और नॉलेज कभी ना कभी हमें हमारे भीतर भी आ जाता है। हमें भी पता चलने का तो समझते हैं अरे हम तो दूसरों को बोलते थे क्यों हम ऐसा कर रहे, ऐसा भी हो जाता है एक एक बार बोल के बोल रहे। सो इसलिए दूसरों के बुराई के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अंतर्मन इंसान को सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, मगर अज्ञानवश इंसान उसके सही तरीके से उपयोग कर नहीं पाता है। मानो उसे अलादीन का चिराग तो मिला है जिससे उसे सब कुछ मिल सकता है, मगर इससे क्या मांगे यही समझ में नहीं आता। ऐसे ही अंतर्मन में कौन से विचार, दृश्य, शब्द डाले यह इंसान को समझ में नहीं आता। खासकर जब इंसान खाली होता है तब अनजाने में वह समय का दुरुपयोग करके अनावश्यक चीजों की मांग करता है अंतर्मन से। ऐसा मांग करने से क्या होता है, अननेसेसरी वेस्ट टाइम और जो चाहे वो नहीं मिलता है। अतः खाली समय में कौन सी आदत डाल रहे हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसके प्रति सजगता बढ़ाए। खाली समय का सदुपयोग कैसे करें, इस विस्तार में अगले भाग में पढ़े बोल के बोला। ठीक है, अभी खाली समय में तो बोर नहीं फील होना चाहिए। कभी भी हमें खाली समय मिल गया तो मेडिटेशन करते रहना है, नहीं तो इस अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ना है। चांस मिलता है ना पढ़ने के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए, तो दूसरा टाइम में तो हम घर के लोगों के लिए खाना पकाना है, घर को संभालना है, बच्चों को संभालना है, बुजुर्ग रहते हैं उनको देखना है, ऑफिस जाने वाले ऑफिस जाना पड़ता है, स्कूल जाने वाले स्कूल जाना पड़ता है, वो सब काम तो रहता है। तो आजीविक लक्ष्य है वो सब रहता है। बाद में हमको जब भी फ्री मिलता है तब जाके हम अच्छे अच्छे बातें माइंड में डालना है, तो बुक्स पढ़ना है और ध्यान करना है, सज्जन संगत, ये भी बहुत अच्छी आदत है। और भाग 8, खाली समय का सदुपयोग कैसा करें। अपना खाली समय खुशी में बिताने के लिए इंसान बहुत कुछ करता है, मगर अज्ञानवश आनंद प्राप्त करने के चक्कर में वह अपने अंदर नई गलत आदतें निर्माण कर लेता है। साथ ही दुख और मानसिक कष्ट के मार्ग का चुनाव कर लेता है और आनंद से कोसों दूर हो जाता है। यदि उसे वास्तविक आनंद और खुशी प्राप्त करनी है तो खाली समय में सजग रहकर अपने अंतर्मन की प्रोग्रामिंग को बदलना होगा। यह परिवर्तन चुटकी बजाते ही नहीं हो सकता, इसे धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना होगा। खाली समय में जब
सजगता आएगी तब इंसान पुरानी गलतियों को दोहराना अपने आप ही बंद कर देगा। क्योंकि अभी ओल्ड पैटर्न के प्रकार कोई घर आते हैं, कोई हमारे घर नहीं आते हैं, शादी में बुलाने के लिए आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, तो तब हमको बुलाए तो ठीक है, नहीं तो हमको बुरा लग जाता है। अरे देखो सबको बुलाया, हमको नहीं बुलाया, ऐसा प्रोग्राम हो गया, दुख होने का प्रोग्राम हो गया ऐसा। तो हमको अभी नया प्रोग्राम कैसा डालना है, ठीक है बुलाना है तो दाने दाने पे खाने वाले के नाम, हमारा ऋणी है नहीं, उनके पास तो खुशी है ना, बुलाए तो खुशी, नहीं बोलता और खुशी, क्योंकि इसलिए बुलाते हैं कि ऋण है, वहां पे खाने का ऋण है, इसलिए हम जाते खाना खा के कुछ ना कुछ दे के आते हैं। हमारे पास ऋण ही नहीं, उनका कोई भी लोन नहीं है, लास्ट पास्ट लाइफ का कुछ लोन नहीं, कुछ नहीं, इसलिए हमारे नहीं बुलाए और खुश रहो, वो टाइम पे अच्छा अच्छे अच्छे काम कर लेंगे, ऐसा समझने से मन शांत होगा। नहीं तो वो उसको बुलाया, इसको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, मैं क्या करी, मुझे ऐसा क्यों इंसल्ट कर रहे हैं, ये वो सोचते रहे तो मन बहुत भार हो जाता है, भारीपन आ जाता है, घायल हो जाता है। इससे वो हमको जिंदगी भर ऐसे बोझ उठाते रहते हैं, ऐसे निकल जाते हैं पृथ्वी पे। ऐसा नहीं करना है, बुलाए तो भी ठीक है, नहीं बुलाए तो भी ठीक है, दिए तो भी ठीक है, नहीं दिए तो भी ठीक है। किसी को तो 100 रुपए का, 500 रुपए, 1000 रुपए का ऐसा गिफ्ट देते हैं, और थोड़े लोगों को नियर एंड डियर ज्यादा ऋण रहता है, उन लोगों को थोड़ा ज्यादा गिफ्ट, घर वाले तो बच्चे को तो और ज्यादा सोना चांदी ऐसा देते हैं, सब ऋण के हिसाब से चलता है। इसलिए हमको कभी भी ऐसा बुरा नहीं मानना चाहिए, है ना। ये सब समझ में आ गए तो हमें बहुत खुशी से वहां से निकलेंगे, आशीर्वाद दे के निकलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो देखा जाए तो बचपन से इंसान जो आदत अपने अंदर समाहित कर लेता है, वह जीवन के हर पहलू पर अपने आप लागू होने लगती है, फिर चाहे वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक या आध्यात्मिक पहलू ही क्यों न हो। उदाहरण जैसे अगर बचपन में उसकी लापरवाह होने के प्रोग्रामिंग हो चुकी है तो वह व्यायाम करने में आनाकानी करता है, और लोगों से भी लापरवाही से बात करता है, पैसे के मामले में भी बेपरवाह रहता है आदि। यही नहीं, अंतर्मन खाली समय में उन्हीं विचारों को रिपीट करने की आदत भी बना लेता है। जैसे कुछ साल पहले जब नया नया वीडियो टेप मार्केट में आया था, तब लोग उसे भाड़े पर लाकर पूरी रात 3 से 4 फिल्में देखते थे, क्योंकि उन्हें पूरी रात का भाड़ा देना होता था। उस किराए में वे एक फिल्म देखे या 3-4 फिल्में देखे, इससे फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए लोग एक साथ 3-4 फिल्में देखकर किराए के पैसे वसूल करते थे। अब अंतर्मन सोचता था कि यह रात भर जाकर फिल्म रिपीट कर रहे हैं, यानी भविष्य में इसकी जरूरत है, जिससे वह रात भर जागने की प्रोग्रामिंग कर डालता है, और फिर इंसान सोचते रहता है कि उसे रात को नींद क्यों नहीं आता, एक बार रात में नींद नहीं आता ना, ऐसा प्रोग्रामिंग हो जाता है। इसी तरह इंसान लालच में पैसा बचाने के लिए जीवन में अनावश्यक कार्य दोहराता है। जैसे एक पर एक फ्री पिज्जा मिल रहा है तो कोई ज्यादा खा लेता है, ऐसे में अंतर्मन यह नहीं सोचता कि यह फ्री मिल रहा है इसलिए ऐसा कर रहा है। अंतर्मन यह बात नोट करता है और आगे भविष्य में बिना उससे पूछे ज्यादा खिलाने की आदत बना लेता है। इसलिए खाली समय में ऐसे भी कार्य या विचार न करें जो हम भविष्य में नहीं चाहते हैं। इंसान सिर्फ मनन करने से बचना चाहता है, इसलिए तुरंत दिख रहे अनावश्यक काम को करते रहता है और बेकार के विचार दोहराते रहता है। भविष्य में भी वाकई में यही चाहता हूँ क्या, यह सवाल पूछता ही नहीं। अतः अब पुरानी गलत आदत तोड़ने के लिए खाली समय में प्रोग्रामिंग करने की नई आदत डालें, जिसके लिए सबसे पहले देखें कि कौन कौन सी गलत आदतें पड़ गई है जिनकी जरूरत अभी नहीं है, उसके प्रति सजग हो जाए, फिर मन को कहे अब इसकी जरूरत नहीं है, यह रिपीट ना हो, यह सिर्फ समय ज्यादा है इसलिए चल रहा है, तुम इसे कॉपी पेस्ट मत करो,
या यह फ्री है इसलिए ज्यादा मत खाओ, ऐसे कहते कि मन को नया सिग्नल मिलेगा। ऐसा एक बार कहा, 2-3 बार कहा, दो पुराने आदत टूटने लगेगी। इसी तरह यदि आप वर्तमान में सही विचार करने की कला सीख जाए तो अंतर्मन की नई प्रोग्रामिंग हो सकती है और भविष्य सुंदर बन सकता है। जैसे बच्चे अपने खाली समय में कुछ न कुछ खेलने का प्रोग्रामिंग बना लेते हैं, उसी तरह आपको अपने खाली समय में अंतर्मन की प्रोग्रामिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए। बल्कि बोले कितना इम्पोर्टेंट है, अंतर्मन को प्रोग्राम चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो। हाँ ठीक है, अभी एक चैप्टर है लास्ट छोटा सा, उसको कंप्लीट करके मैं आज स्टॉप करूंगी। ठीक। नहीं, अंतर्मन और इच्छाओं की आदत। अंतर्मन में इच्छाओं की आदत पड़ जाना इंसान के असहनीय दुख का कारण बनता है। इंसान के अंदर जो इच्छाएं जागृत होती है वे पूर्ण होती है व नहीं, या देर से पूर्ण होती है। इन तीनों परिस्थितियों में इंसान दुख मनाने लगता है। जैसे उसकी इच्छा पूर्ति में बाधा आती है तो अंतर्मन क्रोध निर्माण करता है और उसका मन निराशा हो जाता है। इसलिए उसे लगता है कि इच्छा पूर्ण न होने की वजह से दुख हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जब इंसान की कोई मनचाही इच्छा पूर्ण होती है तो उसमें अहंकार आ जाता है और अहंकार तो जीवन में दुख लेकर ही आता है। इसलिए इच्छा पूर्ण होने के बावजूद भी इंसान दुखी रहता है और इन इच्छाओं से उसका लगाव भी बढ़ जाता है। फिर वह हर तरह की इच्छा पूरी होने की चाहत रखने से अपने आप को रोक नहीं पाता और यही इच्छा की चाहत रखने की प्रोग्रामिंग अंतर्मन में ही होती है। इसलिए अभी योगीराज वेदांतरी महर्षि बोल के एक मास्टर थे, वो डिजायर्स का ही एक लेसन लिए थे। उसमें बोले थे अभी आप ही देख लीजिए, अभी एक मिठाई खाना है, एक चॉकलेट ऐसा कुछ खाना है तो बहुत खुशी से खा लेंगे आप। दूसरा दिया तो खाने के लिए देंगे ना, तो दूसरा दिए तो थोड़ा ठीक है बोल के खाएंगे, तीसरा चौथा दिए तो वॉमिट आ जाएगा ना बाबा बोल के। तो मिठाई खाने का हैप्पीनेस कितना देर है, थोड़ा देर है। थोड़ी देर। अच्छा कपड़े पहनने का कितना देर कितना दिन रहेगा, वो थोड़ा दिन रहेगा। और कोई आके कलर आपको सूट ही नहीं हो रहा बोलता तब फिर हम गुस्सा हो जाते हैं, है ना। और कॉस्टली वाला फ्रिज टीवी ऐसा ले तो वो कितना दिन रहेगा, कितना साल रहेगा, है ना। आनंद, उसका आनंद थोड़ा दिन थोड़ा महीने रहेगा। कार लिए तो और थोड़े महीने बाद में देखेंगे हम अपना कार तो अच्छा है मगर उनका कार और अच्छा है वहां पर भाग जाएगा फिर से। ऐसा ये सब टेम्परेरी आनंद है, ये जो वस्तुएं है ये सब टेम्परेरी आनंद। हम लिए परमानेंट आनंद के लिए सोच रहे हैं, ये सब ठीक है, रहना रहेगा तो फिर ठीक है, नहीं तो भी नहीं, ऐसा रहना चाहिए। मगर परमानेंट आनंद है तो ध्यान में और स्वाध्याय में, सज्जन संगत में, अंतर में और को पैटर्न्स को चेंज करने में, जितना हम अंतर के मन में पैटर्न चेंज करेंगे तब हमारा परमानेंट आनंद मिलता है बोल के स्वामी जी बोल रहे थे वैसा। तो इच्छाओं के काल में दुख का कारण है। कहने का अर्थ एक स्थिति में लोहे की जंजीर है और दूसरी स्थिति में सोने की जंजीर। सोने की जंजीर आकर्षक लगती है इसलिए इंसान उसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन इन दोनों से मुक्त होना है यह विचार अंतर्मन तक कभी पहुंचाया नहीं। इसलिए इंसान को बहुत सारी इच्छाएं रखने की आदत पड़ चुकी है। यूज करना और छोड़ देना है, ऐसा स्थिति रखना है हमको। जब वह अंतर्मन में सवाल पूछेगा कि वाकई तुम्हें यह चाहिए या केवल आदतवश किसी को देखकर विज्ञापन सुनकर तुम में यह इच्छा जागी है, जाके चा बोलना। इधर भी मार्केट में जाए तो जा चाहिए चा, जा मीन्स जरूरत, चा मीन्स चाहत। चाहत के लिए जा रहे हैं या जरूरत के लिए जा रहे हैं? हम जरूरत के लिए जाना चाहिए, चाहत के लिए नहीं। उसके पीछे भागे तो हमारा दुख तो गारंटी है, ऐसा होता है। और विज्ञापन सुनकर तुम में या इच्छा जागी है, तब जो जवाब आएगा यकीनन उसे सुनकर इंसान कई सारी अनावश्यक इच्छाओं से बच जाएगा। कई लोग सिर्फ मनन करने से
बचना चाहते हैं, इसलिए इच्छाओं को तुरंत पूर्ण करके संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। जबकि सही समय पर सही सवाल पूछने की आदत इंसान को कई दुखों से बचाएगी, जिससे वह बोर होने से भी बच जाएगा। इससे होगा यह कि इंसान अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए वर्तमान में नया कदम उठाएगा। उसे यह भी स्पष्ट होते जाएगा कि जिन इच्छाओं को पूरा करने में जीवन बिता रहा था, उससे भविष्य में कोई लाभ नहीं होने वाला, हानि ही हो सकता है, क्योंकि अंतर्मन भविष्य में भी दुख ही निर्माण करने वाला है। इसलिए इंसान को मनन करने की कला सीखनी चाहिए। वह अपनी इच्छा को देख पाए कि यह आदत से जागी है या वर्तमान की जरूरत है। जो इच्छाएं आदत से जागी है, उसके प्रति सजग होना है, वरना मन उसे यांत्रिक तौर पर पूरा करना चाहेगा। यदि ऐसा महसूस हो तो अंतर्मन को तुरंत बताए कि इसे पूर्ण करने की जरूरत नहीं है, इसमें समय नष्ट नहीं करना है। अन्यथा इंसान जरूरत न होने पर भी अपनी इच्छा पूरी करने में समय बर्बाद करते रहता है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि वह लक्ष्यहीन है। जैसे जब विद्यार्थी के पास लक्ष्य नहीं होता, तब वह कॉलेज में कई अनावश्यक इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है। साथ ही अंतर्मन में एक गलत प्रोग्रामिंग भी कर डालता है। इसलिए इंसान को लक्ष्य जितनी जल्दी मिलेगी, उतनी ही जल्दी अंतर्मन को ट्रेनिंग मिलेगी। अर्थात भविष्य में जो नई प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, उसमें जो समय जाता है वह सब समय बचने वाला है। इसलिए जिन लोगों के पास लक्ष्य नहीं है या दमदार लक्ष्य नहीं है, उन्हें स्वयं को एक लक्ष्य देना है। लक्ष्य रखेंगे तभी अंतर्मन को नई आदतें लगेगी। वह लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग भी करेगा और उसी से संबंधित ही इच्छाएं रखेगा। इससे इच्छाओं को भी पुष्पा जी, आपका वीडियो हो गया, सॉरी म्यूट हो गया आप। पुष्पा जी अनम्यूट कर लीजिए अपने को। यस, वो अंतर्मन को सुधारेगा तो जीवन सुधर जाएगा। बस सिंपल फार्मूला, एक ही फार्मूला है। और जरूरत है या ऐसे ही जा रहे है ना, इच्छा है या जरूरत है, बोल के जरूरत चीजें ही लेके आना चाहिए। इधर उधर का चीज ला के समय नष्ट नहीं करना, पैसे नष्ट नहीं करना चाहिए। और जब भी ध्यान में बैठते तो मनन करना है, क्या क्या अनवांटेड थिंग्स मन में है बोल के उसको निकालना है। उसके प्लेस में अच्छे अच्छे आदतों को कैसे ले रहा है बल्कि उसका प्रोग्रामिंग डालते जाना है। लक्ष्य तो जरूर रखना है, तभी हम कुछ न कुछ कर पाएंगे, कुछ न कुछ हम दूसरों को भी बता पाएंगे, एक्सपीरियंस से दूसरों को भी बता पाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू। बहुत सुंदर बताया आपने कि जब तक जीवन में हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा तो हम निरुद्देश्य इधर उधर भटकते रहेंगे, समय खराब करते रहेंगे। तो जीवन में अपने एक लक्ष्य जरूर होना है, जरूर होना चाहिए। कई बातें बहुत ही अच्छी लगी, लगभग सभी बहुत अच्छा लगा। एक तो जैसे विचार आ रहे तो उन्हें बोल दो कि नहीं आना 1 घंटे, फिर आए तो बोले मैंने कहा था ना नहीं आना अभी 1 घंटा फिर तीसरी बार फिर है तो कहना आपको एक बार कह दिया था ना कि नहीं आना, बाद में आना, हम बाद में बात करेंगे। तो बहुत अच्छी लगी ये बातें। और जो चीजें जरूरी है हमको वो यूज लेनी है, मतलब चाहतों के पीछे नहीं भागना। चाहत तो कभी खत्म होती नहीं, तो जितना मिलेगा उतना और ज्यादा बढ़ती जाती है। हाँ, है ना, आज ये गाड़ी है तो आज फिर दूसरी चाहिए, कुछ समय बाद ही मन भर जाता है। ऐसा बहुत अच्छा ट्रेनिंग देके जिंदगी में चलना चाहिए। दूसरों को ब्लेम करके क्या फायदा, कुछ सीखते नहीं, कुछ नहीं। दूसरे के ऊपर क्रोध करना और दूसरे के ऊपर हम जाके जेलसी फील होना, ये सब तो वेस्ट ऑफ टाइम है। ऐसा वाग्दानवश होता है। इसलिए ये बहुत अच्छा बताया आपने, बिल्कुल। पेरेंट्स को भी होना चाहिए और बच्चों को भी होना चाहिए। बिल्कुल। और कोई सुधार कोई गुस्सा करे तो नहीं आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो, ऐसे जाके बोलना उसको, है ना। बहुत आप में बहुत लव आ रहा है आज, इतना अफेक्शन क्यों आ रहा है ना, ऐसे बोलना उनको। तो नहीं प्यार है तो भैया वो शांत हो जाए। और अगर क्रोध लेने वाला है, रूप लेने वाला अपना, तो रौद्र रूप को शांत कर दे, है ना। बहुत अच्छा तरीका है। छोटे छोटे देखिए लीना जी कितना हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं सरला जी भी सब खुश हो रही है बहुत की बात तो सही है। और ये अक्सर होता ही है घर में,
हाँ, लव एंड अफेक्शन ओवरफ्लो होता है तभी गुस्सा आता है। सही कहा। ये नहीं समझ, हाँ, मुझे नहीं समझ रहे हैं समझ के तभी आता जी। है। तो बोला इतना प्यार ना बाबा, बोला इतना क्यों इतना प्यार क्यों लुटा रहे हो हम पर इतना प्यार? प्यार। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आपने बताया, इतनी सरलता से बताया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वंस अगेन, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। अभी धन्यवाद। एक दिन आप अभी थोड़ा-सा और रह गया जो हम सैटरडे को पूरा करेंगे। हाँ, सैटरडे पूरा करें। अभी ठीक, जितना देर बोले उतना देर और चाहिए, सो सैटरडे कंप्लीट करें। सैटरडे कर लेंगे, ठीक है। सैटरडे को कंप्लीट हो जाएगी एक बुक हमारी। बहुत अच्छा लगा, मतलब खुद से पढ़ने में तो टाइम लगता है ना, सुनने में जल्दी हो जाता है। और ना सीधे यही बैठे रहना है, तो अपने आप इंसान सुनेगा ही सुनेगा। बुक का क्या होता है कि हाँ, अच्छा पढ़ूँगी, अभी पढ़ूँगी, कुछ काम आ गया याद तो छोड़ के चल पड़ते हैं। तो अब देखो 3 दिन में हमारी एक बुक खत्म हो जाएगी। करेक्ट कितनी अच्छी बात है ना? हाँ, हाँ, ऐसा। तो हाँ, यस तो बहुत ही अच्छा लगा बुक सुन करके। तो अब कल है जैसे हमारा गीता का दिन है कल, और परसों होगा हमारे बीच में आ रही हैं एक वो मास्टर हैं, बहुत अच्छी मास्टर है ये मिक्की बेदी। वो लाइट लैंग्वेज करती हैं, हीलर हैं, कोच हैं और सेक्रेट कोट्स वर्ड्स को मतलब वो करती हैं वो। तो वो परसों उनका है आध्यात्मिक यात्रा, तो आप भी आइएगा, सब जरूर, बहुत अच्छा लगेगा सुन के, है ना? और काफी थर्ड आई मास्टर है, बहुत ही अच्छी मास्टर है वो भी, अच्छा तो पंजाब की हैं। तो अच्छा। इंदु जी अब हमें अब कल गीता के बारे में बता दें, कहाँ से श्लोक शुरू होगा और कितने पहले तो लेंगी कल पुष्पा जी आप? का बहुत सा धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ही सुंदर सरल भाषा में बताया, और वो बोलने का ढंग उनका इतना अच्छा है कि मतलब एकदम ऐसे ही लगता है कि स्टोरी आगे आगे मूव हो रही है ना, और अच्छी हाँ अच्छी हाँ, बातें भी सुनने को मिल बिल्कुल। रही मैं तो साउथ धन्यवाद। देखिए हाँ, उनके हिंदी लैंग्वेज नहीं है, फिर भी कितने अच्छे से तब समझा देती हैं वो, तब कन्नड़ा बल्कि और नहीं, मुझे तो लगता है तब ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो हम सुनना फिर हमें अच्छा भी बहुत लगता है, उनके मुंह से हिंदी बहुत प्यारी लगती है, हिंदी बहुत क्योंकि प्यारी हम लगती सुनते ही रहते हैं ना, पर उनके मुंह से है। जो हाँ, दी आती है ना भाषा, वो बहुत अच्छी लगती है। और तो बिल्कुल समझ भी पूरी आ रही है, पूरा समझ आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं समझ आ बहुत ही रहा अच्छा लग रहा है। है। तो कल के लिए मित्रों में बता दूं आपको कि हमारा, जैसे कि आप सबको पता ही, 8वां अध्याय चल रहा है, तो उसमें हम लोग 13 श्लोक हम लोग ले चुके हैं। तो कल हम 14 से आगे चलेंगे। 14 श्लोक, 8वां अध्याय और गीता जी का पठन पाठन हम सब लोग यस, मिलके करेंगे कल को। तो बिल्कुल। सबका स्वागत है। गीता सुनने जरूर आए। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू इंदु जी। ये चित्रा जी हमारे साथ नई जुड़ी हैं क्या? चित्रा जी अनम्यूट करिए चित्रा जी अपने को। एक मिनट। यस चित्रा जी हाँ मैं आज से ज्वाइन हुआ हिंदी क्लास को माँ। अच्छा अच्छा, आज से शुरू मेरे को कर। हमारे आज भेजा वो लिंक हमको, अच्छा, इसलिए मैं जानती हूँ आज से हिंदी क्लास है। तो आप कहाँ से मैं हैं? ज्वाइन करो गीता क्लास को, मैं भी ज्वाइन करूँ माँ। हाँ जरूर जरूर करिए चित्रा जी, जरूर, अच्छा लगेगा। आप हर क्लास में आइए। मेरे को भी लिंक भेजे माँ। अच्छा, आप अपना नंबर बताइए फिर, हाँ, अपना फोन नंबर बताइए। फोन नंबर जी 8105 8105 5022 यस 962 962 8105022962। ठीक है, ठीक है चित्रा जी, ठीक है, मैं आपको भेजूंगा, अभी ज्वाइन करा दूंगी, फिर मैं आपको लिंक आ जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू चित्रा जी। कहाँ से हैं आप? कहाँ रहती हैं आप? जी माँ, मैसूर मैसूर में रहती हूँ। मैसूर में? अरे वाह, वहां तो बहुत अच्छा वेदर होगा। मैसूर। बहुत सुंदर जगह है मैसूर, तो बहुत सुंदर है। थैंक यू चित्रा जी जुड़ने के लिए, आपका बहुत आभार। थैंक यू। और एक रामेश्वरी जी भी कुछ कह रही थी। रामेश्वरी जी
यस रामेश्वरी जी। मैम पुष्पा मैम ने पिछले बार कहा था ना नवग्रह का मेडिटेशन करवाने वाले हैं। हाँ जी पुष्पा जी, कराना है आपको नवग्रह का मेडिटेशन? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैं उसे हिंदी में प्रिपेयर करना है, तेलुगु में, कन्नड़ा में है, वो रेडी है। अच्छा मैं हिंदी में पहले प्रिपेयर करके बाद में मैं बताऊंगी। अच्छा है, ठीक है। बहुत अच्छा है। पंच हाँ, इंद्रिय वो कर, नवग्रह ध्यान। बिल्कुल। आप फिर हमें मई से मार्च में कराइए, अब तो थोड़े दिन ही रह गए, हम वेट करेंगे आपका नवग्रह का। अच्छा हुआ रामेश्वरी याद दिला दिया, गुड। रामेश्वरी आपका फोन नंबर क्या है? मैम मैं हूँ ग्रुप में, आप कौन से ग्रुप में? 1 2 3 किसमें? 1 में हूँ। आप 1 में? अच्छा, फिर भी मैम फोन मैंने नंबर आपको मैसेज भी किया था 2 दिन पहले, वो ड्रीम का, फ्रेंड के ड्रीम का। अच्छा आपने किया था वो? ओके हाँ हाँ ओके हाँ ओके, अच्छा अच्छा, उनके फादर आए, वो कुछ खाने के लिए कह रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अपना फोन नंबर बताइए कि ये सच है। ठीक है, मैं पहचान लूंगी अब। ठीक है, मैं बात करती हूँ मैम फिर वॉइस आपसे। ब्रेक हो रही है मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? मैम, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अच्छा अच्छा। हाँ रामेश्वरी जी, मैं हमने अपना वीडियो ऑफ कर दिया, तो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपसे बात करती हूँ फिर उस विषय में भी, आपने जो मैसेज भेजा था। हाँ हाँ ठीक है ना? वैसे एक बार अपना नंबर फिर से बता देती तो आप ठीक रहता, क्योंकि मुझे ठीक है लगता मैम। पता नहीं, हाँ मैंने पता नहीं नाम से सेव किया हुआ है कि नहीं। बोलिए रामेश्वरी जी। हेलो रामेश्वरी जी। हेलो। हाँ हेलो रामेश्वरी। हाँ यस। मैम। हाँ नंबर बोलिए अपना। 9049 जी। 323617। 323617, ठीक है ना? हाँ। ठीक है, थैंक यू। मैं आपको उसका मैसेज का भी जवाब देती हूँ। ओके, थैंक यू डियर। सो फ्रेंड्स, कल हम मिलते हैं फिर गीता पाठ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, बाय। थैंक यू लीना जी, थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू सबको, थैंक यू जी सबको, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सुनने के लिए आपका। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद अम्मा। टीना जी। थैंक यू डियर। आपको भी बहुत धन्यवाद चित्रा, सबका बहुत हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद लव यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय बाय। बाय बाय।